1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट आने की वजह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया। कैश को हम सभी यूज करते हैं, चाहे किसी चीज को बाय करना हो हमें, या किसी ने हमसे बाय करना हो, या हमें कोई पेमेंट करनी हो। हम बैंक में जाते हैं, या तो कैश को डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से या एटीएम से। तो यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ नियम बना रखे हैं कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पूरे साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो बैंक इस ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है। ये 10 लाख की लिमिट तब है जब आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं है तो पूरे साल में अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 5 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट जैसे ही डिपॉजिट कर देंगे, ये ट्रांजैक्शन बैंक रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये नियम पैन होना या ना होना, ये नए इनकम टैक्स एक्ट से ही लागू हो रहे हैं। अब बात करते हैं विड्रॉ करने की। अगर आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से तो आपके ऊपर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। बस एक रिपोर्टिंग की लिमिट है बैंक्स के ऊपर। तो जैसे आप अपने करंट अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करेंगे, बैंक ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ करेंगे पूरे साल में तो बैंक आपका टीडीएस सीधा डिडक्ट कर लेता है 2% का, जिसे फिर आपको आयकर फाइल करके क्लेम करना होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के केस में। प्रॉपर्टी के केस में जैसे टोकन मनी आपको देनी है, कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आ गई है, आप जाते हैं सेलर के पास और कहते हैं कि चलिए ये कैश पकड़ लीजिए, प्रॉपर्टी मेरी हुई। ध्यान रखना ये ट्रांजैक्शन 20,000 से ज़्यादा की कैश में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप पर 100% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए ये टोकन मनी का अमाउंट रिफंड करना पड़ गया किसी भी वजह से, तो वो भी 20,000 से ज़्यादा का कैश में मत करना। इसी तरह से बिजनेस के अंदर आप सेल करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, सेल कर रहे हैं तो ध्यान रखें 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट सेल के अगेंस्ट पूरे दिन में एक पर्सन से आपने एक्सेप्ट नहीं करना है कैश में। अदर देन कैश ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसे अगर आप बिजनेस के एक्सपेंसेस करते हैं तो पूरे एक दिन में एक पर्सन को 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कैश एक्सपेंसेस के लिए आप नहीं कर सकते हैं, 10,000 की लिमिट है। ऐसी अगर हम बात करें लोन की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। अगर आप किसी पर्सन से लोन लेना चाहते हैं तो अदर देन कैश में लेना है तो 20,000 तक लेना। 20,000 से ज़्यादा का कैश लोन ना तो लेना अलाउड है ना ही उसको रीपे करना अलाउड है। ऐसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के केस में भी किसी से आप 20,000 से ज़्यादा की सिक्योरिटी कैश में ना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही 20,000 से ज़्यादा का रिफंड कर सकते हैं।